जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में और एक एक शासक के बारे में एक एक वीडियो में बात करते चलेंगे। ठीक, पूरा वीडियो इकट्ठा नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाएंगे मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और अच्छे से आप सभी पढ़ भी सकें। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त, और पढ़ाई भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए पहले पॉइंट से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक में नाम आता है बाबर का। ठीक, तो मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। याद कर लीजिए, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक, बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक, अब ये तो बात हो गई स्थापना के बारे में या संस्थापक के बारे में कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी जो स्थापना की है, संस्थापक कौन था? बाबर था। अब बात आती है बाबर के बारे में, बात कर लेते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में पहला पॉइंट है इसके जन्म से रिलेटेड। तो इसका जो काल था वो 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक, याद रखिएगा, 1526 से 1530। तो बाबर का जन्म जो है वो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। कब बैठा? 8 जून 1494 में। और बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक, फरवरी में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक, कौन कौन से 4 पुत्र? हुमायूं, कामरान, है ना, और अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, ठीक, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। इनको याद कर लीजिए। अगले पॉइंट की बात करें तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार। ठीक, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो है 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो जो बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान था वो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग जो है वो कब किया है? तो आप बता सकते हैं कि वो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने यूज़ किया। ठीक, और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब बाबर के द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध है, इनकी भी बात कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चारों युद्ध आप याद कर लीजिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो बाबर चारों युद्ध में विजयी हुआ था, ये तो समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड है खानवा का युद्ध। तो ये 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य हुआ। और घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के मध्य हुआ। तो याद करना बहुत इजी है, 1526 आप याद कर लीजिए और 1526 के बाद एक एक सन आगे बढ़ते चले आइए। ठीक, कि 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक, बाबर सब में विजयी हुआ। और आपको जैसे पानीपत का है तो पानीपत का इनका सीरियल कैसे याद करना है? तो आप याद कर सकते हैं कि जो बाबर है पहले आया तो उसने क्या पिया? पानी पिया। पानी पीने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पिया और चाय पीने के बाद वो घर चला गया। तो
पानीपत का युद्ध, खाना खाया से मतलब खानवा का युद्ध, और चाय पिया जो थर्ड नंबर पे था तो उसका मतलब चा से चंदेरी का युद्ध, और घर चला गया का मतलब घाघरा का युद्ध। तो इस ट्रिक से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, ठीक। और इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारे गए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। जो कोहिनूर हीरा की बात आती है वो कहाँ से प्राप्त किया था? हुमायूं ने विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी, तो बाबर को दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया, ठीक। कौन से कर से मुक्त कर दिया? तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अगले पॉइंट की बात करें तो बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफ़गान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन लिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी 1530 में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो पहले कहाँ पे? आगरा में, फिर काबुल में। अब बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फ़ारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ठीक, तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया, ठीक। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान स्थानों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे, ठीक। और 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद और पॉइंट है कि बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है, ठीक। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफ़ी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी उसका जो बेटा था, पहला मतलब बड़ा बेटा हुमायूं हुआ, ठीक। तो बाबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबर से रिलेटेड था। मेन इम्पॉर्टेंट है उसके युद्ध और किनके विरुद्ध लड़ा और डेट, ठीक, और युद्ध का क्रम, ठीक। और भी जो छोटी छोटी बातें थी वीडियो में मैंने आपको बताई कि क्या आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं हुमायूं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको पता ही चल गया, हुमायूं, ठीक। तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और 1 के फैमिली तक का सफ़र पूरा करवाने में अपना सहयोग दीजिए, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।